वेलकम बैक टू द चैनल। हमने कंपार्टमेंटल एनालिसिस को स्टडी कर लिया है और उनकी सारी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे बायोफार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप जाके उन सबको देख सकते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ऊपर आई बटन पे भी डाल दिया है और वीडियो एंड होते ही प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस। कहता है न्यू अप्रोच चाहिए टू स्टडी द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग इन द बॉडी विदाउट एज्यूमिंग एनी कंपार्टमेंटल मॉडल। इसमें हम कोई कंपार्टमेंटल मॉडल एज्यूम नहीं कर रहे और न्यू अप्रोच है, इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम बॉडी में ड्रग का टाइम कोर्स देख सकें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रग के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, वो ड्रग क्या कर रही है या बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या कर रही है। ये बेस करती है किस पे? स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी, जिसको हम SMT भी कहते हैं। कहते हैं स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी पे ये बेस करती है। कुछ अहम पॉइंट्स हैं नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस के। अब इन पॉइंट्स को आप इस्तेमाल करते हुए अगर आपको पेपर में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कंपार्टमेंटल एंड नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस, तो उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं नॉन कंपार्टमेंटल में डो नॉट रिक्वायर अजम्पशंस और कंपार्टमेंटल में ज़ाहिर है कि रिक्वायर अजम्पशंस। नॉन कंपार्टमेंटल में सिंपल अल्जेब्रिक मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, जबकि कंपार्टमेंटल में जो है वो ज़रा कम्प्लेक्स मेथड्स जैसे कर्व स्ट्रिपिंग है या फीदरिंग टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसमें कोई कर्व फिटिंग नहीं हो रही, कोई कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम इजीली सिंपल अल्जेब्रिक मेथड्स के थ्रू जो है वो अपना काम कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स पे, और वो जो था कंपार्टमेंटल एनालिसिस वो लीनियर पे भी और नॉन लीनियर पे भी एप्लीकेबल था, उन दोनों पे था। ठीक हो गया। और टाइम प्रोफाइल कहता है उसको रिगार्ड करते हैं रिगार्डेड एज स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक बायोअवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़। ठीक हो गया। क्या देखा हमने? नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस जो है वो न्यू अप्रोच है। इसमें टाइम कोर्स ऑफ ड्रग देखा जाता है बॉडी में, कि बॉडी में वक्त गुजरने के साथ साथ ड्रग जो है उसका उसके साथ क्या सलूक हो रहा है और ड्रग क्या कर रही है, मतलब हो क्या रहा है ड्रग के साथ। और इसमें हम कोई कंपार्टमेंटल मॉडल को एज्यूम नहीं करते, कोई अजम्पशंस नहीं इसमें हो रही। स्टेटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी पे ये बेस करता है नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस। इसमें किसी किस्म के अजम्पशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ सिंपल अल्जेब्रिक मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कर्व फिटिंग नहीं है, कोई कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स पे एप्लीकेबल है। टाइम प्रोफाइल को स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और पर्टिकुलरली यूज़फुल है कि हम क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स बायोअवेलेबिलिटी बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? कहता है डेरिवेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स इज़ ईजी। ठीक है, क्यों ईजी है? क्योंकि सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए आसानी से हम उन पैरामीटर्स को जो है वो डिराइव कर सकते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट रिमेन सेम फॉर ड्रग और मेटाबोलाइट प्रोवाइडेड एलिमिनेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कि अगर एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी तो ड्रग और उसकी मेटाबोलाइट की जो एलिमिनेशन है वो, मतलब उसके साथ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जिस तरह से हम ड्रग को ट्रीट करेंगे उसी तरह से हम जो है ना वो उसके मेटाबोलाइट को ट्रीट करेंगे। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट उसकी जिस तरह से होगी, ठीक है, जो मैथ्स अप्लाई करते हैं उस पर। और ड्रग डिस्पोजिशन काइनेटिक्स नीडेड नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स, कि हम डिटेल में नहीं हर चीज़ को जाते हैं, हम उसको एवरेज लेके देख लेते हैं, हम उसको ओवरऑल चीज़ या कह लो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ को देखते हैं, हम उसको जो है वो डिटेल में नहीं जाते। नीडेड नॉट टू बी इन डिटेल। फिर डिसएडवांटेजेस हैं, कहता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल इज एक्सप्रेस्ड एज एन एवरेज। अभी हमने बात की कि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, हम डिटेल में नहीं देख रहे, तो एज अ एवरेज देखेंगे उसको तो फिर हमें एवरेज का ही आइडिया होगा। हम किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे जो है वो चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, उसमें हम एवरेज देख सकते हैं उसकी ड्रग जो इन्फॉर्मेशन है। जनरली नॉट यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग टाइम कोर्स ऑफ ड्रग इन ब्लड। कहता है ब्लड के अंदर ये यूजफुल नहीं होता कि हम ड्रग का टाइम कोर्स स्टडी कर सकें। एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। हम नॉन लीनियर के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉन लीनियर के लिए हम कंपार्टमेंटल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन कंपार्टमेंटल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में पहले प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कहता है कि हम ले सकते हैं। अब ड्रग कंसंट्रेशन किस तरह से लेते थे? डोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम CP इज इक्वल टू एफ बायो अवेलेबिलिटी का फैक्टर आएगा इसमें, और डोज आएगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा E-KT। ठीक है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस वक्त आएगी? जब ये T मैक्स हो जाएगा। ठीक है, CP मैक्स इज इक्वल टू F(x0) डिवाइडेड बाय VD(E-K) और T मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हमारा किस टाइम होगा? कहता है T मैक्स इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय Ka-K इंटू लॉग Ka डिवाइडेड बाय K। ठीक है, कुछ इस तरह से हम मैक्सिमम टाइम की जो है ना वो वैल्यू लिख सकते हैं।
जिसमें आपको पता है कि ए जो है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, और ये एफ बायो अवेलेबिलिटी का फैक्टर है, जो एक्स है वो डोज एडमिनिस्टर्ड है, टी मैक्स हमारे पास वो टाइम है जिस पे कंसनट्रेशन मैक्सिमम होती है, आगे स्टैटिस्टिकल मोमेंट है। ठीक है जी। ये कहता है कि मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, कि हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो वो स्टैटिस्टिकल मूवमेंट है। प्रोवाइड्स अ यूनिक वे टू स्टडी टाइम रिलेटेड चेंज इन मैक्रोस्कोपिक इवेंट, कि हम मैक्रोस्कोपिक इवेंट में यानी ऑन एवरेज हम देखते हैं, डिटेल नहीं देखते, ऑन एवरेज या मैक्रोस्कोपिक इवेंट में हम जो है वो टाइम रिलेटेड चेंजेस को स्टडी करते हैं, यानी जो टाइम कोर्स ऑफ ड्रग है उसको स्टडी करते हैं। अभी हमने देखा था ना टाइम कोर्स ऑफ ड्रग, वही चीज़ है कि टाइम रिलेटेड चेंजेस जो है वो देखी जा रही हैं। ठीक है, इसमें जो है हम AUMC को यूज़ करते हैं, एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व। ठीक है, टोटल एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व, यानी 0 टू इन्फिनिटी अगर लिख लेंगे तो वो टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व। और फर्स्ट मोमेंट कर्व इज प्रिपेयर्ड व्हेन कंसंट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, कि हम कंसंट्रेशन लेते हैं, उसको टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, उसमें जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा होता है उसको मोमेंट के लिहाज से देखा जाए तो एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व आ जाएगा। तो जिस तरह हम AUC की कैलकुलेशन नहीं करते थे कि AUC 0 टू T और AUC T टू इन्फिनिटी अलग अलग फाइंड करो, और फिर हमने जो है ना उन दोनों को प्लस कर देना होता था, तो बिल्कुल इसी तरह से AUMC की भी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, कि हम लिख सकते हैं AUC 0 टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, AUMC 0 टू T प्लस AUMC T टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब AUMC 0 टू T किसके इक्वल होता है, जिस तरह से हम लेते थे कि CP जो है उसका हमने एवरेज लेना होता था, CP2 प्लस CP1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं उस ग्राफ से जो हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। और T2 इन्फिनिटी के लिए उसने क्या किया हुआ है, हम उसमें CPN/K करते थे, अब यहाँ पे क्या कहता है, CPN इंटू TN डिवाइडेड बाई K प्लस CPN डिवाइडेड बाई K2। कहता है कि हम इसको इस्तेमाल करके तो AUC की कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। आगे हमारे पास है मीन रेजिडुअल टाइम या मीन रेजिडेंस टाइम। ठीक है, मीन रेजिडेंस टाइम कौन सा टाइम है, कहता है डिस्क्राइब्स द एवरेज टाइम। मीन टाइम है ना, मीन टाइम है किसका, रेजिडेंस का। रेजिडेंस यानी कि मॉलिक्यूल जो बॉडी के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, जो रुके हुए हैं, ठीक है, उनके लिए जो मीन टाइम है, मीन रेजिडेंस टाइम। डिस्क्राइब द एवरेज यानी मीन एवरेज टाइम फॉर ऑल ड्रग मॉलिक्यूल्स टू डिजाइड इन द बॉडी। ठीक हो गया। और AUMC का अगर हम फार्मूला, इसका मीन रेजिडेंस टाइम का अगर फार्मूला देखें तो AUMC जो हमारे पास है 0 टू इन्फिनिटी, उसको डिवाइड करें अगर AUC 0 टू इन्फिनिटी से, तो ये हमारे पास जो है वो मीन रेजिडेंस टाइम का फार्मूला आ जाता है। आगे क्लियरेंस अगर हम देखें तो क्लियरेंस एक्स्ट्रा वेस्कुलर और IV के लिए अलग फार्मूला दिया हुआ था उसने। एक्स्ट्रा वेस्कुलर के लिए क्लियरेंस इज इक्वल टू FX0 यानी बायो अवेलेबिलिटी, और X जो है डोज इन डिवाइडेड बाई AUC 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये यही है ना कि मतलब डोज है डिवाइडेड बाय AUC है, डोज डिवाइडेड बाय AUC, तो अब F आ जाएगा एक्स्ट्रा वेस्कुलर के लिए। ठीक है, और IV के लिए क्या होगा कि F का फैक्टर नहीं आएगा, हम क्योंकि IV में तो F 100% होता है, F इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें सिंपल हम इस तरह से लिख सकते हैं बगैर F के फैक्टर के। ठीक है, हाफ लाइफ जो है हम लिख सकते हैं, कहता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू, हाफ लाइफ में हम क्या करते थे 0.693 डिवाइडेड बाई K। ठीक है, तो KE की वैल्यू जो है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई MRT आ जाएगी, मीन रेजिडेंस टाइम। तो अब अगर हम लिखें कि KE इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। ठीक है, अगर इस तरह से लिखें और KE हमारा इसके इक्वल होता है तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसको किस तरह से, 1 डिवाइडेड बाई मीन रेजिडेंस टाइम इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, इसको अरेंज करें, अरेंज करके हमारे पास क्या आएगा, हाफ लाइफ इज इक्वल टू, अब ये मीन रेजिडेंस टाइम मल्टीप्लाई बाय 0.693। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हाफ लाइफ का फार्मूला आएगा। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्लियरेंस इनटू मीन रेजिडेंस टाइम। ठीक हो गया। अब क्लियरेंस हम लिख सकते हैं, क्लियरेंस इज इक्वल टू डोज डिवाइडेड बाय AUC। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डोज डिवाइडेड बाय AUC 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और मीन रेजिडेंस टाइम हम लिख सकते हैं ये AUMC डिवाइडेड बाय AUC। ठीक है, तो हम इसको भी लिखते हैं AUMC 0 टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय
AUC 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये AUC 0 to इन्फिनिटी का जो है वो स्क्वायर भी ले सकते हैं, हम लिख लेंगे इसको VD इज इक्वल टू x0 मल्टीप्लाई बाय AUMC 0 to इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय AUC 0 to इन्फिनिटी का स्क्वायर। हमने क्या क्या देखा नॉन कंपार्टमेंटल अप्रोच में, उसके कुछ पॉइंट्स देखे कि ये किस किस चीज़ पे जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक कह लें कि रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें अजम्पशन की, सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स हैं, कोई कर्व फिटिंग नहीं, कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स पे एप्लीकेबल है, टाइम प्रोफाइल वगैरह, एडवांटेजेस देखे इसके, डिसएडवांटेजेस देखे, फिर पैरामीटर्स में हमने कंसनट्रेशन देखी ड्रग की और मैक्सिमम कंसनट्रेशन देखी, स्टेटिस्टिकल मूवमेंट को स्टडी किया है हमने, उसमें AUMC को देखा, मीन रेजिडेंस टाइम देखा, उसका फार्मूला, क्लियरेंस जो है उसके फार्मूले देखे, हाफ लाइफ देखी और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। नॉन कंपार्टमेंटल अप्रोच करने को जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अलावा भी आ जाती हैं, लेकिन हमने जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है और मैंने जो है वो देखा है कि इतना अगर आपने प्रिपेयर किया हो नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल तो आपके लिए मोर देन इनफ होता है। पेपर में मुश्किल है इसमें से आए, लेकिन आएगा अगर तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ का अगर पता है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का पता है, स्टेटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी का पता है, मीन रेजिडेंस टाइम का पता है और ये 2-3 और फार्मूले आते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और वाइवा में इसमें जो है वो मीन रेजिडेंस टाइम पूछता है, स्टेटिस्टिकल मूवमेंट पूछता है आपसे, AUMC क्या होता है, AUC क्या होता है, इनके फार्मूले पूछता है। और ये चूँकि मॉडल इंडिपेंडेंट है, इसको हम मॉडल इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, तो इसके बारे में आपसे कुछ बातें पूछता है। बाकी आपका 7th सेमेस्टर का बायोफार्मास्यूटिक्स मेरे ख्याल से सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप उसकी अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पेपर्स दें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।